बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस तरह की अटकलें थी, इस तरह की खबरें थी कि ये गठबंधन खत्म हो जाएगा क्योंकि सीटों पर कोई भी बातचीत नहीं हो पाई, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में तो गठबंधन होगा और यूपी में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। ये कहा जा रहा था कि 20 सीटों की डिमांड, 17, 3 सीटों पर पेच फंसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, कोई भी विवाद नहीं है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन होगा। सब भला, आप समझदार हो। गठबंधन होगा या शीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा और कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी है, अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना सामने। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। सम्मान किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये नहीं बताया। कल ये खबर आई थी कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब एक लंबी जद्दोजहद के बाद ये तय हो पाया है और खुद अखिलेश यादव का ये बयान आया है। उन्होंने खुद ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब हम गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारी संवाददाता हमारे साथ है। समर्थ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश शामिल नहीं होते हैं, लगातार गठबंधन को लेकर वो बयान देते हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ, किस बात पर सहमति बनी कि ये गठबंधन हो रहा है और सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला सामने आ पाया है? समर्थ, सही, देखिए कल जो समाजवादी पार्टी ने 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी, वो शायद लिस्ट नहीं थी, एक अल्टीमेटम था कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उसमें बनारस का जो जिक्र था और जहां पर अमरोहा और बागपत को लेकर लोकसभा प्रभारी अनाउंस किए गए, तो उससे एक बात साफ थी कि अब यहाँ पर एक बॉल की स्थिति आ गई है, या तो हाँ या फिर ना। और शायद कांग्रेस पार्टी ने सपा के इस इशारे को समझा और समय रहते जो है जो गठबंधन में जो दिक्कतें थी उनको सुलझाया दोनों ही दलों में आपस में। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, श्रावस्ती को और लखीमपुर को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि श्रावस्ती अब शायद कांग्रेस ले सकती है और समाजवादी पार्टी उनके लिए ये श्रावस्ती की और बनारस की सीट छोड़ सकती है। मथुरा और बुलंदशहर को लेकर भी बातचीत हुई है। हाथरस सीट जो है वो भी, मथुरा, बुलंदशहर और हाथरस सीटें भी कांग्रेस छोड़ने के लिए लगभग तैयार हुई है। ये सारी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिली। हालांकि जो फाइनल पिक्चर है, ठीक है, समर्थ आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ प्रीति चौधरी भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रीति, 3 सीट पर पेच फंसा हुआ था, उन 3 सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी मान गए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वहां से वो अपने कैंडिडेट उतारे, तो कौन झुका? जो सूत्रों के हवाले अभी खबर आ रही है कि जो पेच फंसा हुआ है सिर्फ श्रावस्ती की सीट पे फंसा हुआ है। हाथरस की सीट जो कांग्रेस चाह रही थी वो अभी समाजवादी पार्टी को दे दी गई है, पर श्रावस्ती पे कांग्रेस ने अपनी एड़ियां टेकी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि उनको श्रावस्ती चाहिए और वो ही मेन डिस्कशन बचा हुआ है। सिर्फ एक सीट पे अब डिस्कशन है, जो पहले 3 सीटों थी वो अब वो डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एक सीट पे डिस्कशन हो रहा है। पर जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि जो अलायंस है लगभग फाइनल है, एक ही सीट पे डिस्कशन जारी है और वो भी 5 या 6 बजे तक हो जाएगा। और आज ही अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कायम रहेगा उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश ने भी थोड़ी देर पहले बोला है। पर हाँ, ये बात है कि एक सीट है श्रावस्ती, जिसपे अभी भी डिस्कशन चल रहा है और 1-2 घंटे की बात है, वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। इसमें जो कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उसको इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही थी, जो फंस रहा था, वो प्रॉब्लम आ रही थी जो
उत्तर प्रदेश की लोकल ठीक लीडरशिप है, वो मेन इशू वहां से आ रहा है। ठीक है, आप नजर बना रखिए, आगे पे आपसे अपडेट लेंगे।